कब थमेगा परीक्षाओं में गड़बड़झाला? नीट के बाद यूपी पीसीएस जे में भी गड़बड़ी। एक दो नहीं, बदल गईं 50 कॉपियां। बच्चों के भविष्य के साथ कब तक होगा खिलवाड़? पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। परीक्षाओं में गड़बड़झाला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। नीट को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर अब यूपी पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी पीसीएस जे मेंस की परीक्षा में 1 या 2 नहीं बल्कि 50 कॉपियां बदली गई थी। एक अभ्यर्थी ने मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हुई जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। इसमें 5 अधिकारी दोषी पाए गए, 3 को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा यूपी पीएससी ने पर्यवेक्षणी अधिकारी सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की है। एक महिला अधिकारी जो रिटायर्ड हो गई थी, उनके खिलाफ सरकार से कार्रवाई की अनुमति मांगी गई है। अभ्यर्थी श्रवण पांडे परीक्षा में फेल हो गया था, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और बताया कि कॉपी पर उनकी हैंडराइटिंग नहीं है, कॉपी बदली गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया था। जांच में पता चला कि एक नहीं बल्कि 25-25 कॉपियों के 2 बंडल बदले गए हैं। जांच में अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला, सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी, पर्यवेक्षणी अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र और रिटायर्ड हो चुकी सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला भी दोषी पाई गई। अब आयोग इस गलती को मानवीय भूल बता रहा है, लेकिन परीक्षा में इस गड़बड़ी का रिजल्ट पर भी असर पड़ सकता है। आखिर कॉपियों के बंडल कैसे बदल गए, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल कॉपियों के ऊपर कोडिंग की गई थी ताकि मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थी की पहचान उजागर ना हो। मूल्यांकन के बाद रोल नंबर अंकित किए जाते हैं। कोडिंग की प्रक्रिया में गलती होने से सभी 50 कॉपियां एक दूसरे से बदल गई थी। जो कॉपियां बदली थी वो सभी अंग्रेजी की थीं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर पर्यवेक्षणी अधिकारी ने हर बंडल से सिर्फ एक कॉपी की रैंडम जांच क्यों नहीं की? अगर जांच की होती तो कोडिंग की गलती का पता चल जाता, लेकिन कोडिंग के बाद किसी भी स्तर पर कॉपियों की जांच नहीं की गई और सीधा मूल्यांकन के लिए भेज दिया गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की कॉपियां आपस में बदल गईं। बता दें कि इससे पहले पीसीएस 2015 में भी महिला अभ्यर्थी सुहासिनी वाजपेयी की कॉपी बदलने का मामला सामने आया था। अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आने के बाद सवाल उठने लाजमी हैं। पेपर लीक को लेकर सरकार कानून बना चुकी है, लेकिन परीक्षा आयोजित करने से लेकर मूल्यांकन करने तक की जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना भी जरूरी है, ताकि परीक्षाओं में गड़बड़ी ना हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। स्पेशल रिपोर्ट CNP न्यूज।